Good morning, students. I hope you are fit and fine at your home. Today I am going to teach you Class 4 Maths Chapter 6, and the name of this chapter is The Junk Seller. It is the first part of this chapter, so let's start. Ever meet a kabari wali, a woman who sells junk? This is a true story told by Kiran, who has a junk shop in Patna. क्या आप कभी कबाड़ी वाली से मिले हो? ऐसी वुमन जो कि कबाड़ बेचती है. जंक मीन्स कबाड़. दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी. यह एक सच्ची घटना है जिसे किरण ने बताया है. उनका पटना में कबाड़ का शॉप है. सो हम आगे देखते हैं किरण क्या कहती है. किरण इज सेइंग, आई स्टडीड इन अ हिंदी मीडियम स्कूल इन माई विलेज. My father wanted girls to study like boys. I loved Hindi and science, but I hated maths. Today maths is most useful for my work. I could never imagine this in school. किरण is saying कि वह हिंदी मीडियम स्कूल में अपने गांव में पढ़ती थी और उसके फादर क्या चाहते थे कि लड़कियां लड़कों की तरह ही पढ़ाई करें. और किरण को हिंदी और साइंस बहुत पसंद था और वह उसे मैथ्स बिल्कुल भी पसंद नहीं था. और किरण कहती है कि आज मैथ्स मेरा बहुत ही ज़रूरी अंग बन चुका है. मेरे काम के लिए मैथ्स बहुत ही यूज़फुल है. सो वह इसे कभी भी अपने स्कूल लाइफ में इमेजिन नहीं कर सकती थी. So students, what about you? Do you also find maths difficult? क्या आपको भी मैथ्स डिफ़िकल्ट लगता है? What is the most difficult thing in your maths book? मैथ्स बुक में ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगता है? And what do you think is the easiest lesson? अब तक आपने जितने भी लेसन पढ़े हैं तो आपको कौन सा लेसन सबसे सरल लगता है? सो दिस यू हैव टू डू अकॉर्डिंग टू यू. आपको ये खुद करना है. किरण इज सेइंग, व्हेन आई वाज यंग माय फादर डाइड इन एन एक्सीडेंट, सो माय मदर वर्कड एज सर्वेंट इन सम हाउसेस. वी हैड अ डिफिकल्ट टाइम. आई हैड टू लीव स्कूल आफ्टर क्लास 8th. I wanted to study more, but my mother got me married. My husband's family lived in a mud house. His 2 brothers and his sister did not go to school. He had a tea stall. अब किरण क्या कहती है? किरण कहती है कि उसके फादर एक्सीडेंट में डेथ हो गई उसके फादर की, और उसकी माँ अर्निंग के लिए दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करने लगी. वो कहती है कि ये हमारे लिए बहुत ही कठिन समय था और मुझे 8th के बाद स्कूल भी छोड़ना पड़ा. मैं आगे पढ़ना चाहती थी पर मेरी माँ ने मेरी शादी कर दी. और वो कहती है कि मेरे हस्बैंड की फैमिली मड हाउस में रहती. व्हाट इज़ अ मड हाउस? हाउस मेड बाय मड. मिट्टी से बना हुआ घर मड हाउस होता है. और वो कह रही है कि उनके 2 भाई और बहन स्कूल नहीं जाते थे, उनका टी स्टॉल था. अब यहाँ पर देखिए आपके लिए क्वेश्चन है. यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच फॉर अ कप ऑफ टी. एक कप ऑफ टी का प्राइस क्या है? आस्क पीपल एंड फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ अ कप ऑफ टी. लोगों से पूछिए और एक कप चाय का कीमत पता करिए. एट अ टी स्टॉल पर एंड एट अ होटल में क्या प्राइस है? सो टी स्टॉल में प्राइस है ₹10 एंड एट अ होटल द प्राइस इज ₹30. बट होटल में प्राइस वेरी करता है. अगर बहुत बड़े होटल में जाएंगे तो यू कैन पे अ सिंगल कप ऑफ टी अप टू ₹500, है ना. तो यहाँ पे अब बोल रहे हैं, क्वेश्चन है आपके लिए, इफ़ अ पर्सन हु रन्स अ टी स्टॉल अर्न्स 30 इन अ डे. एक पर्सन जो टी स्टॉल चलाता है उसको एक दिन में 30 रुपीज़ मिलते हैं. सो स्टूडेंट, दिस बुक इज़ वेरी ओल्ड. सो एक पर्सन को 30 रुपीज़ मिलते थे एट दैट टाइम. नाउ इन दिस टाइम अ पर्सन हु रन्स टी स्टॉल कुड
earn much more. Okay, so how much will he earn in 10 days? अब आपको बताना है कि 10 days में कैसे करेगा, तो आप 10 में 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा एंड इन अ मंथ। अब मंथ में कितना अर्न करेगा, तो आपको ये सब आंसर आपको पता करने हैं। तो चलिए हम इन्हें सॉल्व करते हैं। If a person who runs a tea stall earns rupees 30 in a day, how much will he earns in 10 days? So वह 10 days में कितना अर्न करेगा। So इसे हम सॉल्व करेंगे। अर्निंग इन अ डे रुपीज़ 30, so 30 1 जा 30, एंड अर्निंग इन 10 days, आप 30 में 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट रुपीज़ 300। ओके, एंड इन अ मंथ, तो हम ये लेके चलते हैं कि मंथ में 30 डेज होते हैं। सो 1 डे में कितना अर्न हुआ 30 रुपीज़, तो 30 डेज में कितना होगा 30 इंटू 30। अब इसे क्या करना है, देखिए आप 2 जीरोज़ हैं तो दोनों जीरो आप यहाँ लिख दीजिए और 3 3 जा 9 हो जाएगा। So Kiran is saying, I thought of starting my own business. I thought I should open a bangle shop or a tailor shop. But my uncle said that we could earn a lot by opening a junk shop. In 2001, my mother-in-law and I opened a junk shop. We took a loan of rupees 8,000 for a shop. अब किरण कहती है कि मैं अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी और मैं सोचती थी कि बैंगल या टेलर शॉप खोल लूँ, पर मेरे अंकल ने कहा कि हम जंक शॉप खोलते हैं तो हमें उससे ज़्यादा अर्निंग होगी। सो 2001 में उसकी मदर इन लॉ, दैट मीन्स कि सासू माँ ने और उन्होंने मिलकर एक जंक शॉप खोला और वो कहती कि उन्होंने 8,000 रुपीज़ का लोन लिया शॉप के लिए। तो अब आपको पता करना है कि लोन क्या है और क्या आपने कभी लोन के बारे में सुना है, किसी ने लोन लिया है तो किस चीज़ के लिए लिया है, कितना लोन लिया गया था और कितना लोन रिटर्न किया गया था। सो ये आपको करना है, मैं आपके रेफरेंस के लिए इनका आंसर दे देती हूँ। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट आई टेल यू व्हाट इज़ अ लोन। लोन एक ऐसा अमाउंट होता है जो हम किसी से, चाहे वो बैंक हो या किसी दूसरे पर्सन से, हम कुछ दिनों के लिए लेते हैं और उससे फिर उसमें ज़्यादा पैसा बढ़ाकर हम उन्हें रिटर्न करते हैं। सो व्हाट इज़ अ लोन, ये आप आंसर नहीं लिखना है आपको। व्हाट इज़ अ लोन, यू कैन राइट द आंसर, अमाउंट विच वी कैन टेक from anyone else is a loan. So you have a question, have you ever heard of someone taking a loan for what? So you can write the answer. Yes, I heard a person who took a loan for his son's education. और कितना लिया था? So how much loan was taken? So he took rupees 1 lakhs. And how much money was paid back? कितना मनी वापस किया गया? So the money paid back by him after 1 year 1,50,000. बहुत ज़्यादा पैसा लौटाना पड़ा। सो आप इसका आंसर एक्चुअल में क्या होगा वो आप लिखिए। यू कैन टेक हेल्प योर पेरेंट्स। ओके, सो हियर इज another question. Hariya and Babu want to buy a handcraft for rupees 300. हरिया और बाबू 300 रुपीज़ का एक हाथ गाड़ी खरीदना चाहते हैं। एंड हरिया इज सेइंग, आई हैव टेकन अ लोन ऑफ रुपीज़ 300 फ्रॉम अ बैंक फॉर 6 months. आई विल पे रुपीज़ 51 एवरी मंथ टू द बैंक. अब हरिया ने बैंक से 300 रुपीज़ का लोन लिया। वो कहता है कि मैं इसे 6 मंथ तक 51 रुपीज़ रिटर्न करूँगा। और बाबू क्या कहता है कि मैंने तो 300 रुपीज़ का लोन लिया चुन्नी लाल से और मुझे 6 मंथ के बाद 360 रुपीज़ रिटर्न करना होगा। नाउ यू हैव टू टेल हु हैज़ टू पे बैक मोर, हरिया और बाबू। अब आपको बताना है कि किसे ज़्यादा रिटर्न करना पड़ेगा, हरिया को या बाबू को। सो
This was the question. We can solve this. For 6 months, Hariya should pay rupees 51. 6 month तक हरिया को 51 पे करना पड़ेगा मंथली. सो अब 6 मंथ में कितना अमाउंट हरिया पे करेगा उसके लिए आप क्या लिखेंगे, 51 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए. इट विल बी 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 306. एंड बट बाबू पेज रुपीज 360 आफ्टर 6 मंथ. और बाबू 6 मंथ में 360 रुपीज रिटर्न कर रहा है. तो आप देखिए हरिया कितना कर रहा है, 306, बाबू कर रहे हैं 360. सो किसका अमाउंट ज़्यादा है? सो यू कैन राइट द आंसर, बाबू पेज मोर मनी देन हरिया. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, ये किरण आगे बता रही है. पीपल लाफ्ड एंड टीज्ड अस अबाउट आवर वर्क. They called it ganda काम or dirty business, but I did not think so. I knew this idea would work. Now we have a pakka house with electricity. We have a fridge, a TV and a gas stove. My husband's brother, sister and also my daughter go to school. अब लोग हम पर हंसते थे और हमारे काम के लिए हमें चिढ़ाते भी थे. वे इसे गंदा काम या डर्टी बिजनेस कहते थे, पर मैं ऐसा नहीं सोचती थी. मैं जानती थी कि मेरा आइडिया वर्क करेगा. और आज हमारे पास पक्का घर है, इलेक्ट्रिसिटी है, फ्रिज है, टीवी है, गैस स्टोव है, मेरे हस्बैंड के भाई बहन और मेरी बच्ची भी स्कूल जाती है. सो यू हैव नेक्स्ट क्वेश्चन. I have 9 rickshaws of my own. I give the rickshaws on rent, each for rupees 20 a day. On Sundays, I do not take any money for them. अब वो कह रही कि मेरे पास खुद के 9 रिक्शा हैं और मैं उन्हें रेंट पर देती हूँ. एक रिक्शा से मैं रुपीज़ 20 लेती हूँ एक दिन का, और संडे के लिए मैं कोई भी पैसा नहीं लेती हूँ. तो आपको बताना है हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 9 रिक्शाज इन अ डे. अब एक दिन में किरण 9 रिक्शा से कितना अर्न करती है. सो यू कैन राइट फ्रॉम 1 रिक्शा सी अर्न्स रुपीज 20. सो फ्रॉम 9 रिक्शाज 2 रिक्शाज सी अर्न्स 20 इंटू 2 40. सो फॉर 9 रिक्शाज सी अर्न 20 इंटू 9. सबका हमें मल्टीप्लाई करते जाना है. एंड 9 0 जा 0, 9 2 जा 80, 180 रुपीज़. इसको दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि 10 रिक्शा के लिए कितना हुआ, 20 इंटू 10 200. तो 9 रिक्शा के लिए आप क्या करिए, 1 रिक्शा के कॉस्ट को माइनस कर दीजिए. इसको इस तरह से कर लीजिए, 180 आ जाएगा. इन अ वीक हाउ मच डज किरण अर्न फ्रॉम 1 रिक्शा. अब 1 वीक में किरण 1 रिक्शा से कितना अर्न करती है. सो वी कैन सॉल्व दिस. वी नो दैट इन अ वीक देयर आर 7 days. सो मनी अर्न बाय किरण इन अ डे इज रुपीज 20. सो 7 days में कितना मनी अर्न होगा. मनी अर्न बाय किरण इन अ वीक फ्रॉम 1 रिक्शा इज 20 इंटू 7. तो कितना आ जाएगा, 140. 27 जा 140. अगर आपको 20 का टेबल नहीं पता है तो 0 लिखिए और 2 7 जा 14 करिए. नाउ डू इट मेंटली एंड राइट द आंसर. अब इन्हें मेंटली करना है और आंसर देना. देखिए आप इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे 4 इंटू 81 गिवन है, तो आप सबसे पहले 4 इंटू 80 कर लीजिए और उस पर 4 ऐड कर दीजिए. तो 4 इंटू 81 भी हो जाएगा. कैसे, 4 इंटू 80 320 और 1 324. इस तरह से आप 25 इंटू 90 25 10 जा 250 और उसमें 25 माइनस कर दीजिए, 225 आ जाएगा. इस तरह से 31 इंटू 9, तो 30 इंटू 9 270 और उस पर 9 ऐड कर दीजिए. इस तरह से आप इसे मेंटली कर सकते हैं और मैं यहाँ करके बता रही हूँ आपको. 2 6 जा 12. अब देखिए यहाँ 20 इंटू 6 है तो 0 आप लिख दीजिए और 2 6 जा 12, ये हो जाएगा आपका 120. इसी तरह से यहाँ 0 लिख दीजिए, 6 2 जा 12, 120. इसी तरह से 42 इंटू 3 करिए, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 126.
दूसरे तरीके के लिए आप 40 में 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 कितना हो जाएगा 20 और 2 3 जा 6, 126। अब 4 8 जा 30 और ये 0, 320, 4 8 जा क्या होगा 30 नहीं होगा, 4 8 जा 32 और ये 0, तो 320 हो जाएगा। अब 481 जा 4 कैसे करेंगे मैंने आपको बताया, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32 हो जाएगा 324। दूसरा तरीका भी मैंने बताया, 80 में 4 का करिए और 4 को ऐड कर दीजिए। अब ये हो जाएगा 25 9 जा 225 और 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। तो इस तरह से आप इनको सॉल्व कर लीजिए अच्छी तरह से और टेबल्स आप लर्न करिए। और अच्छी तरह से इस चैप्टर को पढ़ने के लिए यू शुड लर्न द टेबल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।